नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको समझना है एमसीक्यू जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसके। तो देखिए ऊतक जो चैप्टर हमने पढ़ाया था उसके इसमें आपको एमसीक्यू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। इससे जो पहले वाली वीडियो थी हमने आपको कोशिका के एमसीक्यू करा दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिश्यू वाले चैप्टर के एमसीक्यू। देखिए ध्यान से, जो टिश्यू होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करा कर देते हैं आपको ताकि आपको एमसीक्यू लगाने में दिक्कत ना हो। देखिए, एक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये अन्य जो बॉडी होती है पार्ट्स उसको जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। दूसरे होते हैं एपिथेलियल टिश्यू या एडिपोस टिश्यू, ये फैट वगैरह का निर्माण करते हैं, चोटों से बचाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड होते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू उनको बोलते हैं, ये मांसपेशियां वगैरह इनसे बनी होती हैं। और चौथे होते हैं नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक सबसे लंबे टिश्यू होते हैं आपके बॉडी में, और ये ब्रेन वगैरह की सेल इससे मिलकर बनी होती हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। चलिए एमसीक्यू लगाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है, बताओ। तो स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं औतिकी। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग हमने आपको वीडियो में पढ़ाया था, किसने किया था? मेयर ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेयर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बॉडी वार्म? मतलब इनमें से कौन सा एक ऊतक है जो आपकी बॉडी को गर्म करके रखता है, बॉडी को वार्म करके रखता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथियां क्या आपकी बॉडी को वार्म करके रखती हैं? तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगला है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक ब्लड वगैरह बना होता है, तो ये पूरी बॉडी को जोड़ के रखता है, तो ये भी नहीं हो सकता। WBC भी तो हो ही नहीं सकता। अब बचा क्या? फैटी ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? व्हाट द टिश्यू इज द हम्प ऑफ अ कैमल इज मेड अप ऑफ? ऊंट जो होता है उसका जो हम्प होता है, ऐसे देखा होगा आपने, ये किस ऊतक का बना होता है? स्केलेटल मसल का बना होता है, या पेशी ऊतक का, या सब्स्टिट्यूट उपास्थि ऊतक का, या वसामय ऊतक का? तो ये बना होता है फैटी एसिड का। ठीक है। फैटी जो टिश्यू होता है उसका बना होता है, एडिपोस टिश्यू का बना होता है। देखिए, जो कैमल का जो ऊंट का जो कुबड़ होता है उसके अंदर वाटर नहीं होता, उसके अंदर फैट स्टोरेज होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये फैटी एसिड का बना होता है, फैट का रहता है उसमें स्टोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू? तो बताओ, ब्रेन टिश्यू नहीं है, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, लीवर भी नहीं है, स्टोमक नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? विच टाइप्स ऑफ टिश्यू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द बॉडी? तो बताइए कौन से हैं जो आपकी रक्षा करते हैं? तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू, इन्हीं को बोलते हैं एडिपोस टिश्यू, या इन्हीं को बोलते हैं फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू जो होते हैं वो आपकी बॉडी को सुरक्षा देने का काम करते हैं फैट में। ठीक है, ये पढ़ा भी चुके हैं आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एपिथेलियल टिश्यू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो फैटी एसिड जो फैट के बने होते हैं वो आपके घाव भरने में सहायक होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? घाव भरने में सहायक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एपिथेलियल टिश्यू। अगला क्वेश्चन है, सेबेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स आर फाउंड। सेबेशियस ग्लैंड जानते हो? सेबेशियस ग्लैंड उनको कहा जाता है जो सीबम का उत्सर्जन करती हैं। सीबम मतलब एक प्रकार का ऑयल का वगैरह का उत्सर्जन करती हैं। तो ऑयल वगैरह कहाँ से निकलती बताइए? ये निकलती हैं स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में, इन दी डर्मिस ऑफ द मैमेलियल स्किन। जो मैमल्स होते हैं, तो मैमल्स की जो स्किन होती है उसके देखो सबसे बाहर की होती है एपिडर्मिस, और उसके नीचे होती है डर्मिस लेयर। तो आपकी स्किन के नीचे की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं डर्मिस लेयर। तो ये डर्मिस लेयर में पाई जाती हैं सेबेशियस ग्लैंड, और इनसे आपकी ऑयल वगैरह निकलता है। ठीक है, आपकी स्किन ऑयली होती है। तो इसका सही आंसर होगा डर्मिस में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ पर होती है? हथेली पर होती, तलवे पर होती, धड़ पर होती है, या सिर पर होती है? सिर पर तो नहीं होती सबसे मोटी, धड़ पर भी नहीं होती, टोर्सल पर। इसके बाद हथेली पर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन है तलवा। तो तलुआ जो होता है पैर का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तलुए पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्राइमल ग्रंथियाँ, लेक्राइमल ग्लैंड से क्या निकलता है? तो लेक्राइमल जो ग्लैंड होती हैं इनसे आपका
आंसू निकलते हैं, ये आंखों में पाई जाती हैं। तो टीयर यानी आंसू निकलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। आप लोग सब जानते होंगे रिंकल्ड पड़ जाती हैं झुर्रियां, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है, इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन है, त्वचा में रुधिर का संचरण कम होने के कारण, ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड सर्कुलेशन इन द स्किन। क्या आपके स्किन में कम ब्लड जाने लगता है? तो ऐसा तो नहीं है, ब्लड तो हमेशा जाता है। नेक्स्ट है, उपचर्मी स्तर के में लचीलापन कम होने के कारण, ड्यू टू लेस इलास्टिसिटी इन दी सबक्यूटेनियस लेयर। तो हाँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है, चर्मा में वसा की होती कमी कारण फैट रहता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहता। ये भी एक सही ऑप्शन हो सकता है, पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और मेलेनिन ये तो होगा ही नहीं, डी वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। हमने इसका कारण भी लिखा है यहाँ पर, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ड्यू टू लेस इलास्टिसिटी इन दी सबक्यूटेनियस लेयर। देखिए, सबक्यूटेनियस टिश्यू इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ योर स्किन। आपकी जो स्किन होती है उसके नीचे एक टिश्यू पाया जाता है जिसे बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली फैट। ये फैट का बना होता है और कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। मेजॉरिटी ऑफ योर बॉडी फैट इज स्टोर्ड हेयर। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या स्टोर होता है? फैट स्टोर होता है बॉडी का। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियाँ क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि फैट कम हो जाता है। और ये कौन से में होगा? सबक्यूटेनियस टिश्यू में होगा। यहाँ पर ये बना भी है डायग्राम। देखिए, बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है आपके स्किन के, और उसके नीचे की होती है डर्मिस लेयर होती है। क्लियर है? चलिए थोड़ा पढ़ लेना आप इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। आप लोग सब जानते होंगे, तंत्रिका, न्यूरॉन सेल सबसे लंबी होती है, ये तो पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। अगला है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। तो इसकी न्यूरॉन ही क्या है? यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू है। आपका ब्रेन की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। और किडनी की क्या है? कमेंट करके बताइए। तो किडनी की आप बताएंगे हमें। ठीक है, यहाँ लिख दी है। उसके बाद, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किस ऊतक के द्वारा होता है? संवेदना, ठीक है, जो आपकी संवेदनाएं वगैरह जाती हैं, ये जाती हैं तंत्रिका ऊतक के द्वारा। किसके द्वारा जाती हैं? तंत्रिका ऊतक के द्वारा जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मोटापा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता कारण होता है? ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, मोटापा किस कारण होता है? शुगर कारण नहीं होता, वसा ऊतक कारण होता है, कि सुक्रोज कारण होता है, ग्लूकोज कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वसा ऊतक के कारण होता है। अगला है, दांत का शिखर किसका बना होता है? बताइए, दांत, डेंटाइन के ऊपर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एनेमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एनेमल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो बताइए, कौन से ऊतक के आपके जो नेल्स होते हैं, हूप्स होते हैं और हॉर्न बने होते हैं? तो क्यूटाइट के तो नहीं होते, काइटिन के नहीं होते, कैरोटीन के बने होते हैं। अगला है, ये भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता? इन विच ह्यूमन टिश्यू देयर इज नो सेल डिवीजन आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद किस में बताओ डिवीजन नहीं होता? तो ये कंकाल, तंत्रिका ऊतक में कभी भी डिवीजन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट इज अ स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स अस्थि को पेशियों से, अस्थि को अस्थि से, अस्थियों को तंत्रिका से, या पेशी को त्वचा से। तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हड्डी को हड्डी से। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो ये आपको पता ही होगा, फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।